मोहब्बत हो गई तुम अंकल, मैं युवान से शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं यह शादी तोड़ रही हूँ। प्लीज युवान को बता दीजिएगा। आपका दिया हार और कंगन मैं अभी आपके ऑफिस में दे जाऊंगी। नमस्ते। अपने मंगेतर युवान के पिता को फोन पर शादी से इनकार कर भाविशा को यूं लग रहा था मानो उसके हाथ पैरों से जान निकल गई हो। अतीव घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल डूबा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उसे राहत का एहसास भी हो रहा था। इन मिश्रित एहसासों में डूबती उतराती भाविशा फोन काटकर बेड पर धम्म से बैठ गई। अनायास आंखों के सामने युवान का चेहरा कौंधा आया। उसके हृदय में जैसे शूल चुभा। भाविशा को अपना पूरा घर दिखाते हैं। अभिजीत ने उसे 5 छोटे छोटे कमरों का घर दिखाया। फिर अभिजीत उसके कानों में फुसफुसाया, मेरी दोनों बहनों की शादी अगले माह ही है, तो बहनों के जाने के बाद उनका ये रूम हमें मिल जाएगा। भाविशा सबके साथ करीब 2 घंटे रही। उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि वो अभिजीत के घर वालों से पहली बार मिली है। उसे अभिजीत के घर वाले खासकर दादी और उसके पेरेंट्स बेहद अच्छे लगे। अपनी जिंदगी की बेहतरीन दोपहरी उनके साथ बिता वह अपने घर लौटी। अभिजीत भाविशा को उसके घर ड्रॉप करने आया और उसके माता पिता से मिला। वहीं उसने उन सब को बताया कि उसके ऊपर खुद उसके अपने परिवार और दादी, चाचा, चाची और उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। उसके चाचा एक दुर्घटना के बाद से डिप्रेशन में चले गए थे और वे कुछ काम नहीं करते। अभिजीत के जाने के बाद भाविशा ने अपने पेरेंट्स को उसके विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया। अभिजीत के छोटे से घर और उसके घर वालों के सहृदय और मृदु स्वभाव के बारे में बताया। देर रात तक बहुत सोच विचारने के बाद भाविशा ने फैसला ले लिया कि वह अभिजीत से शादी करेगी। 5 बरसों के साथ में बहुत सोचने पर भी उसे उसकी शख्सियत में ढूंढने से भी कोई कमी न दिखी। भाविशा के माता पिता ने उसे समझने की कोशिश की कि अगर वह अभिजीत से शादी करती है तो उसे भी अभिजीत के साथ उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसलिए वह भावनाओं में न बहे और बहुत सोच विचार कर अभिजीत से शादी का निर्णय ले। अभिजीत के घर वालों को इतने अपनेपन और प्यार से एक छत के नीचे रहते देख वह उन सब के सोने से खरे मीठे स्वभाव के प्रति आश्वस्त हो गई थी कि जिम्मेदारियों के बावजूद अभिजीत के साथ उसकी जिंदगी खासी सुखद होगी। सुबह ऑफिस में अभिजीत के कैबिन में जाने पर उसने भाविशा से कहा, मैडम, इस नाचीज को आपने अधर में लटका रखा है। प्लीज अपना फैसला सुनाने की जहमत करें। अरे इतनी जल्दी क्या है जनाबे आली, थोड़ी प्रतीक्षा करें, फैसला भी आ जाएगा। प्यार के मीठे जज्बे से लबालब अपनी आंखों को शैतानी से गोल गोल घुमाते हुए भाविशा ने जवाब दिया, अच्छा जी, तो ये बात है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे बिना कुछ बोले हुजूर, हमने अच्छों को ओवर कॉन्फिडेंस से मात खाते हुए देखा है। मैडम, इस नाचीज को लिफाफे से उसके मजमून की खबर लग जाती है। अच्छा जी, इतना भरोसा? भाविशा ने इस बार खिलखिलाते हुए पूछा। जी, आपकी इन झील सी गहरी आंखों ने आपका राज उगल दिया, कहते हुए अभिजीत ने भाविशा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों प्रेमियों के चेहरे शिद्दत की मोहब्बत की रोशनी से दमक उठे।